बनाओ हबलनाओ मिन लदुन का रहमा आए हम। शादी और बदमाशी के सिवा कुछ और भी आता है तुझे? जब बंदर और बंदरिया की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती है? अबे तू बंदर है। तेरी भी तो शादी हुई थी। हाँ हुई थी। तो तू कोई बंदर था? खुदा का नौबत
लोग तो सबों की नहीं सुनते। तुम कैसे बहिस हो क्या सौतेलों की जूतियां खाते हो? ले भली मानस, तू भी खुश हो ले। आज मैं इसे जान से ही मार दूंगा। चाचा, वो मदारी कह रहा था कि शादी के बगैर जनाजा जायज नहीं होता। तेरा जनाजा जायज करता हूँ मैं। तो करके ही दिखाना, इस घर से जनाजा ही निकालना इसका। देख चाचा, मैं कह रहा हूँ बाद आया, मेरी शादी कर दे, मेरी शादी करे। मुझे ख्याल आ गया तुझे घर का? अरे क्या कयामतें ढाता रहा है दिन भर। मारे माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ भी नहीं, तकदीर भी हंसने वालों का सारिया करती है। क्यों? देखो, शम्मो का रिश्ता आया था ना, तो इसकी भी तो इसका रिश्ता भी टूट गया। टूट गया तो फिर क्या हुआ? हम नया रिश्ता ले आएंगे। जिस दुकान पर टाट का पर्दा लटक रहा हो वहाँ अच्छा गाहक कभी नहीं आता बेटा। लो, क्यों नहीं आता है माँ? रमजान शरीफ में तो सारे अच्छे गाहक उन दुकानों में जाते हैं जहाँ टाट के पर्दे लटक रहे हो। अच्छा दिल आ गए, ऐसा करेंगे कि हम अपनी शम्मो की शादी रमजान शरीफ में कर देंगे। को क्या? अब तो खुश है ना माँ? बेवकूफ औलाद, माँ बाप के लिए कभी सुख नहीं बन सकती, कभी खुशी नहीं बन सकती। वो माएं खुदा से मौत मांगा करती हैं, जिनकी औलाद कलेजे का जख्म बन जाती है। उन बहनों के डोले नहीं, जनाजे उठा करते हैं जिनके भाई बेहिस हो जाते हैं। घरों में हंसी के बजाय बैन हुआ करते हैं, जहाँ तुझ जैसे जवान रहते हो। कितने अरमानों से पाला था तुझे, क्या क्या ख्वाब देखे थे तेरी जवानी के। तूने सब कुछ खाक में मिला दिया राजा, सब कुछ खाक में मिला दिया। राजा, चल मैं और तुम दोनों शहर को चलते हैं, वहाँ जाके कोई अच्छा सा धंधा करेंगे और बहुत सा पैसा कमा के लाएंगे। फिर तू शम्मो की शादी कर देना और फिर मैं अपनी खुद ही शादी कर लूंगा। फिर कहेगा अपनी शादी के लिए? पहले हम शम्मो की शादी करेंगे, फिर मेरी शादी होगी, फिर तेरा नंबर आएगा। चलो चल। भैया, तुम ही तो एक मेरा सहारा हो। माँ बीमार है, जाने कब क्या हो जाए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे जिंदगी में पहली बार तो एहसास जागा है इसका, ना रोक, जाने दे। जब तक सहारे मौजूद हो इंसान कुछ नहीं करता। जा राजा, माँ की दुआएं तेरे साथ हैं बेटा। राजा, भाई जी, आपके पास नौकरी मिल जाएगी? वो जी बहुत सी नहीं है तो थोड़ी सी दे दें जी, पर इनकार ना करना। औरत, दौलत, शोहरत और नौकरी ढूंढो तो मुश्किल से मिलती है, ना ढूंढो तो घर बैठे भी मिल जाती है। पागल सही है।
मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। आपके पास नौकरी है भाईजान? आपके पास नौकरी है? नौकरी 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 ठीक नहीं कर रही। कहाँ गिरी? गाड़ी के नीचे होगी। जीते रहो, जीते रहो। अरे बेटे, तुम इंस्पेक्टर क्या बने, अपने अंकल को भूल ही गए? नहीं, ये बात नहीं अंकल, ओहदा बड़ा है तो काम भी बढ़ता है। हाँ बेटे, ठीक है, काम से तो उम्र बढ़ती है। खूब काम करो। तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर मेरा सेरों खून बढ़ गया है। बैठो बैठो। बताओ क्या पसंद करोगे, चाय या कॉफी? नहीं शुक्रिया, मैंने अभी चाय पी। तो फिर कॉफी ठीक रहेगी। गूंगे मियाँ 1-2 कप कॉफी लाइए। बेहतर हुजूर, लेकिन सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ठंडी या गर्म, सादा या दूध वाली मुल्की, अगर मुल्की मिक्स या सेपरेट। होंगे, बात मुख्तसर किया करो। सरकार आप मुख्तसर बात करने को कहते हैं। मेरी माँ मुझे जिंदगी भर गूंगा कहती रही, यही अरमान लेकर मर गई कि मैं कभी तो जबान खोलूं। अच्छा अच्छा। डैडी। आओ बेटी। बेटी, ये जावेद हैं, हमारे मरहूम दोस्त अमजद अली के बेटे, और ये समीना है मेरी बेटी, जो बगैर तारुफ के किसी को सलाम भी नहीं करती। हेलो, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। डैडी, हम सब सहेलियां पिकनिक पर जा रही हैं, आपसे इजाजत लेने आई थी। बेटी, वो पिकनिक पर बगैर इजाजत के तो तुम पहले भी कई बार गई हो। वैसे मैं इस इजाजत का मतलब समझती हूँ। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। और अगर बोले तो मुझे फीस क्या अदा करना होगी? चलिए सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए। अच्छा। लो भाई, ये लो। शुक्रिया डैडी। बेटे, वो सारा साल तो तुमने पिकनिक और सैर तफरीह में गुजार दिया, अब वो पढ़ाई कब शुरू होगी? अंकल, समीना खेली में नहीं, पढ़ाई में भी सबसे आगे है। ओ, मैं सब समझता हूँ। अच्छा डैडी, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। एक ही बेटी है मेरी, माँ है नहीं। यही जी चाहता है सदा हंसती मुस्कुराती रहे। नहीं
उसको दिल की बात कहो, ला 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 ला। साथी मिले जो कोई तो उसको दिल की बात कहो। जिंदगी है खुशियों का नाम, उसी से प्यार करो, प्यार करो। देख दुलारे, इनको शर्म नहीं आती लड़कों को। देख लड़कियों के साथ कैसे लड़ रहे हैं। वो भी कह रही है बचाओ बचाओ। चला इनको बचाएं। आजा तू। अबे बात तुझे शर्म नहीं आती? अबे इसको ऐलान करने लगी। तेरा खून निकला। शुक्रिया, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप हमारी मदद न करते तो जाने क्या हो जाता। लो मदद क्यों ना करते राजा, जब
आपने हमको मदद के लिए बुलाया जो था। मेम साहब जी, जब लड़कों ने आपको आगे पकड़ा जी, तो खुदा की कसम मेरा खून खोल गया था। आप बहुत अच्छे आदमी। अच्छा तो मैं भी हूँ जी, मेरा चाचा कहता है तू अच्छा ही नहीं है। वो जो मेरी माँ है ना जी मेम साहब जी, वो भी मुझे कहती है कि तू बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा बात सुनिए मेम साहब जी, आपके पास वो सोने की बैसाखियाँ होंगी? सोने की बैसाखी? हाँ जी, हम तो शहर सोने की बैसाखी आए हैं मेम साहब। वो हमारी बहन है ना जी, वो अपाज है बेचारी है जी, तो हमने उसकी शादी करनी है। समझी क्या? अगर वो कमबख्त लड़के फिर आ गए तो क्या करोगी? अच्छा हम चलते, खुदा हाफिज़। बुला रहे, चल अब जल्दी से हम भी यहाँ से भाग चले, नहीं तो कोई और मुझसे मतलब टकरा जाए। आपको ज्यादा चोट तो नहीं है? अंधे कभी हादसों का शिकार नहीं होते, गलती आंखों वालों से होती है। कसूर आपका नहीं, मेरी जल्दबाजी का है। समझ में नहीं आता हादसा हो कैसे गया? रश भी नहीं था और सड़क भी काफी चौड़ी है। तंग सड़कों पर हादसे नहीं होते सेठ साहब, सड़कें जितनी चौड़ी होती जाएंगी हादसे उसी कदर ज्यादा होते जाएंगे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं रस्मी बातों से बहुत घबराता हूँ। इंसान सिर्फ शर्मिंदा करना जानता है, शर्मिंदा होना नहीं जानता। बराए करम अब आप मेरा रास्ता छोड़ दें। आप कहाँ जाइएगा? मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा? क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा? आप कहाँ जाएंगे? हम सब कहाँ जाएंगे? बहरहाल जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। आइए आइए। बाल हादसे भी कितने हसीन होते हैं प्रोफेसर साहब। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक अजीम शख्सियत से इस तरह भी मुलाकात हो सकती है। अजीम शख्सियत? वो क्या होती है? आप कितना ही छुपाएं, लेकिन जिन्होंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, आपको दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तकरीरें करते देखा है, मजहब, तारीख और फलसफे पर आपके मज़ामीन पढ़े हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या हैं, आपकी शख्सियत कितनी अजीम है। चीनी कितनी पिएंगे आप? चीनी जितनी मर्जी डाल दें, लेकिन दिमाग पर बोझ ये है कि आप हमें चाय क्यों पिला रहे हैं, हमें यहाँ लाए क्यों हैं? सरकार, अगर आप डांटे नहीं तो मैं कुछ अर्ज करूं? मुख्तसर, बगैर कुछ। बहुत बातूनी है, लेकिन बचपन से यही पला बढ़ा है और फिर ईमानदार है, इसलिए इसकी बहुत सी बुरी हरकतें भी बर्दाश्त हो जाती हैं। अंधे की बीवी और सरमायादार के मुलाजिम ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन हमसे इन बातों का क्या मतलब है? हम यहाँ क्यों आए? मेरी जात से किसी को दुख पहुंचे ये बर्दाश्त नहीं होता। चींटी भी पांव तले आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। आप तो फिर इंसान हैं, भला ये कैसे हो सकता था कि आपको मेरी कार से चोट लगे और मैं सिर्फ सॉरी कहकर चला हूं? इंसान भी कितना खुदगर्ज है, हमदर्दी भी करता है तो अपनी तस्कीन के लिए करता है। कसूर आपका नहीं, यह सब जदीद तालीम का करिश्मा है जिसने शराफत को भी मसलहत बना दिया है। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। बुरा ना मानिएगा, बात मुंह पर आ गई है तो कहने की जरूरत कर रहा हूं। तो वैसे आप जो कहते हैं कभी उस पर खुद भी अमल करते हैं? गिरजे के घड़ियाल इबादत में शामिल नहीं होते, लेकिन दावत सबको देते हैं। माँ, तू बाहर क्यों आ गई? जाने मेरा राजा कहाँ होगा, कोई खबर भी नहीं भेजी उसने जाकर। खुदा उन्हें सलामत रखे। माँ, तू अंदर चल, बड़ा जबरदस्त तूफान आ रहा है। मेरी तो सारी जिंदगी तूफान में गुजरी है, लेकिन राजा ने कोई दुख नहीं देखा।
मैंने बहुत बड़ी गलती की है उसे भेजकर शम्मा, बहुत बड़ी गलती की है शम्मा। घबरा नहीं माँ, दुलारा भी तो भैया के साथ है, हो सकता है उन्हें कोई काम ही मिल गया हो। तू क्या देख रहा है? तो मैं यार दुलारे सोच रहा हूँ कि हम गांव से आके शहर में बस ऐशो इशरत में फंस के रह गए यार। मेरे साथ रहेगा ना तो यूं ही ऐश करेगा। आराम आराम से खा ले, 2 3 आओ हमें लाओ। अरे चाचा जी, अल्लाह भला करे कुछ मिल जाए पेट भरने के लिए। भाग भाग कर भूख बहुत ज्यादा लगी। तो पेट भरने का ये कौन सा तरीका है? इस जमाने में हाथ फैलाकर नहीं, हाथ उठाकर ही पेट भरा जाता है। खान चाचा, आप हमें पैसे दे, हमने पेट पालना है। खुश तुम बदमाश बनते हैं, तुम्हारा माल निकालेगा। अल्लाह के नाम का बाबा, अल्लाह के नाम का बाबा, अल्लाह के नाम का बाबा। अंधा समझकर खोट टिक्के डाल जाते हैं बदमाश कहीं के। फकीर साहब जी, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अंधे थे। अरे मियाँ, असल अंधा तो फिल्म देखने गया है, मैं तो उसकी जगह पे बैठा हुआ हूँ। बिलारे, अबे शहर में अंधों की भी आंखें होती हैं। पेट बहुत बुरी बला है भाई, ये आंखों वालों को अंधा कर देता है और वो अंधा बनने के सारे तरीके सिखा देता है। मेरी मानो तो तुम भी बाजू वाले बाजार में अंधे बनकर बैठ जाओ। भाईजान, भाईजान जी, अंधों को भीख दो, अंधों को भीख दो, अंधों को भीख दो। राजा, आंख बंद कर, आंखें बंद कर ले यार। अंधों को भीख दो, अंधों को भीख दो, अंधों को भीख दो, अंधों को। तुम्हारा रुपया आ गया, देखने चला, चल फिल्म देखने चले। नहीं नहीं, मुझे पहले खाना खिला। मेरा पेट खाली है। ओ मंदे, अखा तो खुलियां, तुसी क्यों नहीं आंदे हो? ओ मंदे भाईजान जी, हम तो ये देख रहे हैं कि ये रुपया किसी ने हमें खोटा ना दे दिया हो। तुसी तो फराडी हो। हम फराडी है, क्यों दिला लो? अब बस दोस्त दबा लो। दबा तो रहा हूँ राजा। गांव में तो एक चाचा था ना जो मारता था, शहर में तो मुझे सारे चाचे नजर आते हैं। अब यहाँ भी तो दबा रहा। अब कहाँ दबाऊं, उस वक्त से तो दबा रहा हूँ। कैसे दबा दबा दबा। राजा चलना, वापस गांव चले, नहीं तो जहाँ शहर में कोई तेरा गला दबा देगा। चल चले चल। अबे लेकिन तुम्हारे मेरी बात तो सुन ले। अबे गांव से तो हम अपनी माँ के लिए दवाई लेने आए थे, वो कहाँ से लेके जाएंगे? हाँ, और शम्मो में भी साखियां मांगेगी। उसको कह देंगे शहर में मिली नहीं। चलो ठीक है, लेकिन एक मेरी बात सुन ले। जो अगर तूने वहां मुझे जाकर गांव में फिर कहा ना कि मुझे शहर की सैर करा दे, तो कसम खुदा पाक की, कुरान की कसम, मैं तुझे बड़ा मारूंगा वहां जाकर। ऐसे ही तू मारेगा कि लोगों ने सारा दिन थोड़ा मारा है दोनों को, तू कैसे मारेगा? मैं तुझे मारूंगा ऐसे। मैंने मार दिया राजा, पटाखा चला। चलो देखे चल के। राजा, इसका खून बह रहा। अब तुम्हारे नहीं, अबे ये तो बेरोके दिखाई दे रहा है यार। चल भाग कर तो मारेगा। राजा,
इसका सांस बांधा, असली खून गरम गरम। अब सिपाही आ गए, आजा भाग जा, आजा भाग जा। सुई के नाके से चींटी नहीं गुजर सकती, जुर्म के नाके से इंसान गुजर जाते हैं। हमारे पीछे पाए लगे हुए। अरे अरे सुमीना, ये तो वही है जो हमें पिकनिक स्पॉट में मिले थे। मगर इतने गैर तुम यहाँ कैसे आ गए? वो जी दीवार टाप के। वो नहीं, वो देखना जी, वहाँ एक आदमी मर गया ना जी, हम उसे देख रहे थे, हमारे को आगे पीछे सिपाही लगे तो हमारे भाग गया, कदम खुदा के बिल्कुल बेकसूर है, बताओ दिला रहे। हाँ, हमें किसी छुपा रहे जी आप लोग। लेकिन ये तो लड़कियों का हॉस्टल है, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हम भी मारे जाएंगे। नहीं नहीं फरजाना, ये हमारे मौसिन है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ जी, चाहे हम खुद काली से निकाल दिए जाए। हमारी मुसीबत के वक्त ये बेचारे अपनी जान पर खेल गए थे और हम इनके काम में ये कार की शराफत है। तुम जो चाहो सो करो, मेरा दिल तो अभी से बैठा जा रहा है, कहीं वार्डन ना आ जाए। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इनको डैडी के पास भेज देते हैं। ये रहा कार्ड, ये मेरे डैडी का कार्ड है, इनसे मिल लेना, ये तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ये हमको नौकरी भी दे देंगे। तुम इस बात की फिक्र ना करो। अच्छा मैम साहब जी, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? सुनिए, मेरा ख्याल है इनको चोर रास्ते से भेज दिया जाए। बिल्कुल ठीक, आओ हमारे साथ। थैंक यू। अरे चिल्लाती काहे को है? कह दिया इसमें गोलियां नहीं दिखी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा गोलियां जरूर चाहिए, मेरे बच्चे की छाती दुखती है। चल चल रास्ता पकड़, मैंने और भी मरीज देखने हैं। समझ में नहीं आता, दवा न हो तो अस्पताल किस लिए खोले जाते? अरे ये सब नाम की खातिर है, गरीबों से हमदर्दी किसको होती है? नहीं नहीं भैया, सेठ सखावत तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। गरीबों के लिए तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। वैसे ही आप लोगों की सब समझ का फेर है। यहाँ का डॉक्टर ही खराब है, मरीज मर जाए उस पर असर नहीं होता। आदाब अंकल। तुम यहाँ के? रात इस इलाके में कत्ल हो गया था, उसकी इंक्वायरी मेरे पास, मैंने सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अच्छा किया, खुदा तुम्हें कामयाब करे। न जाने दुनिया को क्या हो गया है, लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, ज्यादा देर नहीं कह सकूँ। खुदा हाफिज। घोड़ा इतना चाहे तेज दौड़े, अपने सर से आगे नहीं निकल सकता। पानी आई माँ। रहने दे पानी, इधर आजा मेरे जान, मेरे पास आजा, मेरा वक्त आ लगा है बेटी, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। तेरे सिवा मेरा और कौन है? तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? राजा के पास चली जाना बेटी, राजा के
साथ लगा हुआ है। बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही भाई था, वो भी पास नहीं है। भैया, मुझे किसके सहारे छोड़ के ये माँ? जहाँ बूढ़े जिस्मों का लिबास तार तार हो, जवान लड़कियों के सर नंगे हो, वहां सालगिरह का जश्न मनाना या चंद लम्हों की खुशी के लिए हजारों रुपए लुटा देना, क्या ये इंसानियत का मजाक उड़ाना नहीं है? बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। बस यूं ही खुदा का अजाब याद आ गया था। मैं डर गया था कि कयामत के दिन मेरा हश्र भी उन वालिदैन जैसा न हो जो अपनी औलाद को गलत कामों से नहीं रोकते। तुम चलो, बाहर लोग इंतजार कर रहे होंगे, जिसको चाहो जितना ऑर्डर दे दो। डैडी, आप कितने अजीम हैं। अब सालगिरह नहीं होगी, कभी नहीं होगी। दुलारे, अबे यहाँ तो कोई नौकरी किससे मांगे? अबे कौन है? ये भोग रहा था। अजी हिल तो रहा हूँ। दुलारे, इसमें से कोई लड़की बोल रही है। उसको बताओ ना, मैं आ गया हूँ। है जी, मैं जी, अजी मेरा नाम राजा जी। कहाँ से बोल रहा हूँ? अजी कह तो दिया बीबी जी, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। और कहाँ से बोल रहा हूँ? अच्छा बैठे रहो जी, बैठे रहो जी, बैठ गया जी। हाँ जी, हैं? क्या होगा? अजी पिटाई होगी। अरे मौत नहीं आती, सारे घर में धुआं ही धुआं भर दिया। 2 घंटे में 2 लकड़ियां भी नहीं सुखाई जाती। लकड़ियां गीली है चाची, देर से सुलगती। यूं क्यों नहीं कहती? क्या खराब खाने की आदत पड़ गई है? हाथ पैर हिलता ही नहीं। अरे इस तरह क्या देख रही है? दीदे फोड़ दूंगी किसी दिन। चल दबे यहाँ से, मैं खुद जला लूंगी। माफ कर दे चाची, मैं भी जला देती हूँ। चल हट भी ना मुराद। मैं किसी और घर में तो नहीं आ गया? अरे तुम और चूल्हे के पास? अरे अभी तो चूल्हे के पास ही देखा है, किसी दिन चूल्हे के अंदर भी देख लोगे। मैं तो मर गई सुबह से काम करते करते। तो कोई छोटा मोटा काम शम्मो से करवा लिया होता। इससे ये इस कर्म की होती तो भाई घर छोड़कर क्यों जाता? माँ खून थूक थूक कर क्यों मरती? इससे तो हिलकर पानी भी नहीं पिया जाता, काम क्या करेगी? बेवकूफ औरत, अगर भूले से कोई नेकी कर ही बैठी है तो उससे जाया तो न कर। शम्मो को हम इस घर में नौकरानी बनाकर नहीं लाए, बेटी बनाकर लाए हैं। ये नौकरानी क्यों होती? नौकरानी तो मैं हूँ, तुम्हारी भी खिदमत करूँ और इसकी जूतियाँ भी सीधी करूँ। क्या बात है बेटी, तुम्हारी चाची तुमसे नाराज मालूम होती है। जिससे तकदीर नाराज हो जाए उससे कौन खुश रह सकता है चाचा? मैं तो किस्मत का वो टूटा खिलौना हूँ जो न बाजार में बिकता है न घर में सजता है। कूड़े पे तो फेंका जा सकता है। शानो, खबरदार जो इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो। एक लफ्ज नहीं, 1000 लफ्ज कहूंगी। इस कमीन जलील की खातिर मेरी जुबान पर ताले भी पड़ने लगे। शानो! नहीं चाचा, मैं अपनी वजह से ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं शम्मो, ये दुनिया बहुत बुरी है बेटी, तू अकेली कहाँ जाएगी? ये नहीं जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। आज तूने इसकी खातिर मुझ पर हाथ उठाया है, कल इससे ज्यादा होगा। अब इसे ही रख ले या अपना घर बर्बाद कर ले। तू अपनी जिद पर अड़ी गई है तो यहाँ तू नहीं शम्मो रहेगी। दीवानी क्यों हो गई है बीवी? आखिर उस गरीब ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं पूछती हूँ कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू जब चाहता है उसकी खातिर मुझे जलील कर देता है। तूने तो कहा था राजा आ जाएगा तो ये चली जाएगी, वो तो शहर जाकर मर गया। अब मैं इस मुसीबत को अपने गले में क्यों डालूं? खुदा से डर शानो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर तकदीर ने तुझे शम्मो बना दिया तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? इससे ज्यादा नहीं गुजरेगी जो अब दिल पर गुजर रही है। तूने औरत देखी, उसका औरतपन नहीं देखा। मैंने भी आज की बेइज्जती का बदला ना लिया तो मुझे शानो ना कहियो, चूड़ी चमारी कह दीजिए। तौबा है। अच्छा जो तेरे जी में आए कर, खुदा बेवकूफ औरत से पाला न डाले। ढूंढ आए अपनी कहीती को। गांव का कोना कोना छान मारा,
एक एक से पूछ लिया, मगर शम्मो का कहीं पता नहीं चल सका। तूने अच्छा नहीं किया शानो, तूने अच्छा नहीं किया। वो गरीब जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। भैया, खुदा जो करता है बेहतर करता है। अफसोस बदमाश भाग गए हैं। आओ मेरे साथ। जी। घबराओ नहीं। कहाँ रहती हो? कहीं भी नहीं। क्या मतलब? पहली बार शहर आई हूँ। बीमार माँ की दवा लेने मेरा भैया शहर आया और गुम हो गया। माँ मर गई और मैं अपने भैया को तलाश करने यहाँ चली आई। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगी? कैसे तलाश करोगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। ये भी जानता हूँ कि भरोसा करने वाले ही ज्यादा दुख उठाया करते हैं, लेकिन भरोसे के बगैर इंसान रह भी तो नहीं सकता, नहीं करता। लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तना हूँ साहब जी, बहुत दुखी। मैं जानता हूँ माँ के कदमों की जन्नत न रहे तो औलाद के लिए दुनिया जहन्नुम बन जाती है। आओ मेरे साथ, शायद तुम्हें खोई हुई जन्नत दोबारा मिल जाए। ये कौन है? ये एक कटी पतंग है अम्मी, जिसे हालात की आंधी ने गांव से यहाँ ला फेंका है। लेकिन तुम्हारे साथ कैसे? इसकी माँ मर चुकी है। एक ही भाई था जो नौकरी की तलाश में यहाँ आया, वो भी खोया गया। इसे चंद गुंडे परेशान कर रहे थे, मैं उनसे बचाकर यहाँ ले आया। ये तुम्हारा फर्ज भी था और इंसानियत भी। लेकिन बेटा, ऐसी लड़कियों के लिए शहर में बहुत से इदारे मौजूद हैं, वहाँ क्यों नहीं ले गए? वहाँ से पनाह तो मिल जाती, लेकिन ममता का साया न मिलता। एक बात बताओ जावेद, ये तुम्हारा फैसला है या ख्वाहिश?
माँ का हुक्म बेटे के लिए ईमान की हैसियत रखता है। ये सोचकर साथ ले आया हूं कि ये एक मासूम लड़की है, सहारा न मिला तो बर्बाद हो जाएगी। अब आपको इख्तियार है, जो चाहे फैसला करें। नारो बेटी, दुख और सुख धूप छांव की तरह होते हैं, इधर आए उधर गए। मुस्तकिल चीज तो इंसान की हिम्मत है। अम्मी, सिपाही आ गया। मेरी टांगें थकी गई यार, मैं नहीं चल सकता। उसका घर पता नहीं कितनी दूर है। अबे तू बड़ा जाहिल है, थोड़ी दूर चलता है तो थक जाता है। लाओ खत निकाल, मैं खुद उसका पता पूछ लेता हूँ जाके किसी से। क्या कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है? जी मैं तो यतीम पैदा हुआ था माँ बाप के बगैर, इसकी माँ बहन है। इतना जूता मारूंगी, सर गंदा कर दूंगी, बदमाश कहेंगे। और जनाब का क्या हाल है? हाँ, हालत बुरी है, दिले बेकरार थी। पता नहीं फरजाना, मैं उसे बिल्कुल याद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो मेरी आंखों के सामने रहता है। अपना भी यही हाल है, हर वक्त उसी के ख्वाब देखती हूँ। हालांकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब भी सोचती हूँ अच्छा लगता है। लेकिन तुमसे एक हिमाकत हो गई है। वो क्या? तुम्हें उन दोनों को अंकल के पास नहीं भेजना चाहिए था। ख्याल तो बाद में मुझे भी आया कि उनके फटे पुराने कपड़े और पागलों जैसी हरकत देखे कहीं डैडी ने इनकार न कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो न जाने वो बेचारे कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। ठहरो ठहरो, किधर जाते हैं? गैरत करो, ये इधर बीबी लोग रहते हैं, हाउसफुल है ये। कहता है गैरत को खाओ। खान चाचा, इधर शहर के लोग गैरत को खा जाते। मगज बहुत मत तो करो, तुम लोग नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकता? झगड़ा करते हो? हमारे में तुम हम तो अरे तुम अरे वो देखे ना जी, आपने वो जो खत दिया था ना, वो खत्म से गुम गया जी। हमें और दूसरा खत दे दो। अच्छा हुआ जी। हाँ हाँ, अब तुम्हें खत की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें डैडी से खुद मिलवा देंगे। अच्छा चलो, मैंने तुझे कह रहा था कि नौकरी मिल जाएगी हमें। ये आप मुझे कहाँ ले आई है जी? ये तो गजब की जगह है, नीला आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं। क्या तुम्हें अच्छा ही लग रहा? अच्छा मुझे तो यार डर लग रहा। बुद्धू, इसमें डरने की क्या बात है? जी। या नहीं, मेरे पास बैठो। आप जल्दी से घर चलिए जी, खुदा के वास्ते आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी जी। राजा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? आप तो बीबी ज़मीना लगती हैं जी। ओफो, तुम समझने की कोशिश तो करो। बस अब आप समझने की कोशिश करें जी, मैं तो जा रहा हूँ। देखो जी देखो, देखो जी देखो, ये लड़का दीवाना। देखो जी देखो, ये लड़का दीवाना। मैं करती हूँ प्यार से, ये बनता है बेगाना। देखो जी देखो, ये लड़का दीवाना। मैं करती हूँ प्यार से, ये बनता
दीवाना, देखो जी देखो, हो ये लड़का दीवाना, मैं करती हूँ प्यार से, ये बनता है बेगाना, देखो जी देखो, हो ये लड़का दीवाना। अरे तुम तो वाकई दिलचस्प आदमी हो। तुम पता नहीं दिलचस्प हो के नहीं हो। शरीर कहेंगे। दुलारे, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। 2-4 रोज में कॉलेज से छुट्टियां हो रही है और मैं भी हॉस्टल से घर चली जाऊंगी। तुम्हें अगर कोई तकलीफ हो ना तो मेरे घर आ जाना। तो तुम फिर मेरी तकलीफ दूर कर दोगी? फिर तो मैं रोज आ जाया करूंगा। अबे कहाँ आया जाया करेगा दुलारे? तू कहाँ से आ रहा? दुलारे ये मुझे गाना सुना रही थी। राजा, और ये मुझे घर दिखा रही थी। अच्छा, अब तो तू देखने तो नहीं जाता। चल इकट्ठे चले सब लोग, चलो। कसाई है, बर्फ वाला, कुल्फी वाला और हलीम वाला। मुख्तसर, मैं किसी रोज उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सरकार मैं तो कम बता रहा हूँ, वहाँ तो बहुत से लोग बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। समीना बेबी का टेलीफोन आया, वो हॉस्टल से आने वाली है। यहाँ किसी की शादी है जो इतने लोग आए बैठे हैं? शादी नहीं, सालगिरह है। सालगिरह? किसकी? आप तो हमेशा भूल जाते हैं। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। लेकिन बेटे तुम्हारी सालगिरह तो आइंदा इतवार को है। गूंगे, तुम लोगों के पास जाके बैठो। मैंने कव्वाली गानी है। दफा हो जाओ। सालगिरह में सिर्फ 4 दिन बाकी है और अभी तक किसी चीज का इंतजाम नहीं हुआ। मैंने टेलीफोन करके सारे लोगों को यहाँ बुलवा लिया है ताकि आप उन्हें ऑर्डर दे सके। प्लीज डैडी। अच्छा, तो आपने इसके लिए खर्चे का बजट क्या बनाया है? पिछले साल 11,000 खर्च हुए थे, लेकिन इस बार कम से कम 20,000 का एस्टिमेट है। डैडी, बड़ा मजा आएगा, सारे शहर में धूम मच जाएगी। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, जिस खुशी के लिए इतना हंगामा होगा और 10-20 हजार रुपए खर्च होंगे, उस खुशी की उम्र कितनी होगी? सिर्फ 1 दिन, और उसके बाद? लेकिन ये तो सभी के साथ होता है। और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। सालगिरह का जश्न क्यों मनाया जाता है? क्यों नहीं, हम खुशी मनाते हैं कि हमने जिंदगी का 1 साल खैरियत से गुजार लिया। हमारी उम्र 1 साल और बढ़ गई है। अगर यही बात है तो हमें सालगिरह की खुशी नहीं, गम मनाना चाहिए। वो क्यों? इसलिए कि वक्त गुजरने का नाम उम्र बढ़ना नहीं, उम्र घटना है। डैडी, अगर ऐसे ही है तो फिर सारी दुनिया सालगिरह क्यों मनाती है? बहकी जवानी है, ये दिल भी दीवाना है। बहकी जवानी, ये दिल भी दीवाना है। बहकी जवानी, ये दिल भी दीवाना है। हो जाने जाना क्यों हमसे बेगाना है, यही इशारा है निगाहों का, ले सहारा मेरी बाहों का। बहकी जवानी, ये दिल भी दीवाना है। हो जाने जाना क्यों हमसे बेगाना है।
हम तेरा खून निकल रहा। खून? तुमने इन गधों को अंदर क्यों आने दिया? साहब जी खुद जबरदस्ती के अंदर आ गई। कल इसी तरह सीआईडी भी अंदर आ सकती है और पुलिस भी। हमें ऐसे लापरवाह आदमी की जरूरत नहीं। जैक, नादिर को आजाद कर दो। जुर्म भी तुम्हारे सामने है और उसका अंजाम भी। हम चाहें तो तुम्हें खड़े खड़े फना कर सकते हैं, लेकिन हम तुम जैसे लोगों को इतनी सख्त सजा नहीं देते। मारते हैं मगर बड़े प्यार के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं जी। कसम खुदा की उन्होंने खुद हमें पहले मारा था जी। तुम्हारा रूप भी अच्छा है और बहरूप भी। जुर्म भी करते हो और मासूम बनना भी जानते हो। काम के आदमी हो। जैक, ये दोनों कातिल हैं। पुलिस इनकी तलाश में है। इन्हें आईना दिखाओ। ये है तुम्हारे कातिल होने का तस्वीरी सबूत। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। नहीं नहीं जी बाबूजी, हमें तो अब यहाँ से अब आप जाने दे जी। कसम खुदा की यहाँ बड़ा डर लग रहा है जी। बेवकूफ लोग ही जल्दी फैसला करते हैं। सोच कर जवाब दो। बस हमें कुछ पता नहीं जी, हम तो जा रहे हैं।
फिर कभी शेर नहीं आएंगे। यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे हैं। एक का नाम जिंदगी है, दूसरे का मौत। किस दरवाजे से भागना पसंद करोगे? हमें माफ कर दीजिए जी, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। बेवकूफ मत बनो। यहाँ रहोगे तो जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। बाहर निकलोगे तो फांसी पर लटक जाओगे या कुत्ते की मौत मारे जाओगे। समझे? समझ गए जी, बल्कि बिल्कुल समझ गए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी माँ की दवाई और बहन चम्मू की बैसाखियां कहाँ से आएंगी? दौलत का सुर लिबास बदल जाने से रिश्ते नाते नहीं बदल जाते। जब तक शम्मू और माँ वहां मौजूद हैं, उस गांव से मेरा नाता कायम नहीं। अब तुम इतने बुद्धू भी नहीं कि हर बार खानी पड़े। बुद्धू से पाला पड़ा है। हाय, अब मैं बुद्धू नहीं रहा, मैं दे सकता हूँ चक्कर। नए डिजाइन में कुछ जेवरात दिखाइए। बेहतर जनाब। इसके अलावा कुछ और दिखाइए। मेरे पास यही वैरायटीज हैं। अच्छे हैं। पैक कर दीजिए। बेहतर जनाब। कितना बिल बना? 50,000 रुपये। इनक्रेडिबल, नामुमकिन, कतई नामुमकिन। मैं कसम खाता हूं इंस्पेक्टर साहब, यही वो नोट थे। मुझे अफसोस है, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकता। नोटों पर रंग ही नहीं, नंबर भी होते हैं। रंग अगर मिट भी जाए तो नंबर नहीं मिट सकता। ये तो बिल्कुल सादे कागज हैं। नोट हाथ से नहीं मशीनों से छापे जाते हैं और इन कागजों पर मशीनों की दाब की कोई अलामत नहीं। ऐसा ना कहिए, हमारी फर्म तबाह हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। नोट गिनते वक्त आपको इनके जाली होने पर शुबा तक नहीं हुआ? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। सुबह से शाम तक 1 रुपए से लेकर 100 रुपए के नोट हजारों इन हाथों से गुजरते हैं। हैरत तो यह है कि इस वक्त ये बिल्कुल असली थे। बहरहाल मैं इन नोटों को मजीद तहकीक के लिए भिजवा देता हूँ। जो ही रिपोर्ट आएगी मैं इत्तला करवा दूंगा। आप इन नोटों को आज ही प्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दें। जी बिल्कुल। और हाँ, मुल्जमान अगर आपके सामने आए तो आप उन्हें पहचान लेंगे? जी जरूर पहचान लो। द मोस्ट डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग केस। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो जरा यूं ही वो तुमने मुझे कपड़े बदलते हुए तो नहीं देखा? हाँ नहीं तो हाँ नहीं, तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई? मुझे माफी चाहता हूँ, मैं दरअसल पर्दे को देख रहा था तो आप पे नजर पड़ गई। देख, पर्दे पूरे थे और नजर मुझ पे पड़ गई। दरअसल मैं पर्दे और यू शराब, इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। सुनो, पर्दे में से मत झांका करो। ये क्या कर रहे थे जी? आपको भी पर्दे में से ना झांका करूं जी? बेशर्म, अगर बॉस को मालूम हो जाए तो जानते हो क्या सजा मिले? आपको मेरी सजा की क्या फिक्र है? इसलिए जी कि आप बहुत हसीन हैं जी। इडियट। दुलारे जी राजा। दुलारे, मैंने माँ को पूरे 200 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। वो इतने सारे रुपए दे के बड़ी खुश होगी। माँ तो खुश हो जाएगी, लेकिन उनकी खुशी का भी तो कोई ख्याल करो। उनकी? उन कौन? वही। अरे देखो जी देखो, ये लटका दी बांध। दुलारे, वो हमें इस हुलिये में देख के बड़ी हैरान होंगी। अरे चल उनको हैरान करे, चला। तुम राजा ही हो ना? नहीं, राजा की वापसी उर्फ शहरी राजा। और तुम? बड़े लोग आवाम के सामने फीरी नहीं हुआ करते। क्या तुम्हें कोई नौकरी मिल गई है? इतनी जल्दी तुम्हारे हालात कैसे बदल गए? खुदा मेहरबान हो जाए
तो सारी दुनिया मेहरबान हो जाती है। तुम मुझे क्या मिली समीना? मुझे सारी कायनात मिल गई। राजा। समीना, तुम्हें इतना स्मार्ट देखकर यूं लगता है जैसे सदियों की थकन दूर हो गई है, मंजिल खुद ब खुद सामने आ गई है। ये तो तुम मेरे दिल की बात कह रही हो समीना, जिसके लिए लोग जिंदगी भर तरसते हैं। मुझे प्यार का वो खजाना मिल जाएगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। सच? हाँ समीना, हालात ने अगर हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया तो मर जाऊंगी राजा, उसी रोज मर जाऊंगी। नहीं समीना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंच सकता। तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो, मेरे दिल की धड़कन हो समीना। राजा। समीना। मेरा महबूब बड़ा दिल वाला, मेरा महबूब बड़ा दिल वाला, लगता है मुझको दुनिया से निराला। मेरा महबूब बड़ा दिल वाला, मेरा महबूब बड़ा दिल वाला। नजरों से जब दूर रहे तो चैन कहीं ना आए। दिल की धड़कन बढ़ जाती है मन जब आ जाए। इसके मेरा बस न चले, इसके मेरा बस न चले, लगता है भोला भाला। मेरा महबूब बड़ा दिल वाला, होय होय होय, मेरा महबूब बड़ा दिल वाला। तेरा नाम मोहब्बत है और मेरा नाम जवानी। प्यार से तूने देखा मुझको, हो गई मैं दीवानी। नैन मिले चुपके से, नैन मिले चुपके से, दिल कदमों में डाला। मेरा महबूब बड़ा दिल वाला है, मेरा महबूब बड़ा दिल वाला। अब तक मैं अनजान थी, मुझको तूने प्यार सिखाया। जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा राग लगाया। प्यार कहे मैं हूँ तेरी, प्यार कहे मैं हूँ तेरी, तू मेरा रखवाला। मेरा महबूब बड़ा दिल वाला हो, मेरा महबूब बड़ा दिल वाला, लगता है मुझको दुनिया से निराला। मेरा महबूब बड़ा दिल वाला, होय होय होय, मेरा महबूब बड़ा दिल वाला। कुछ समझ में नहीं आता, ये यकायक जून कैसे बदल गई? जुलाई का महीना जो आ गया था। बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। हाय, एक दफा और कहो। तुम्हें मेरी कसम। फिर कहो, सारी जिंदगी यूं ही कहती रहो। और तुम जिंदगी भर ये ना बताना कि ये कपड़े किसके चुरा कर पहने। है तो चोरी का माल, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। अब पहेलियां बुझाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? अभी अभी खबर आई है कि हम दोनों भाइयों को इस शहर की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाजार बाजार और दुकान दुकान साफ करने का ठेका मिल।
क्या कहीं कई मर्तबा आ चुका है लबर झन्ना। लबर झन्ना? सरकार आप नहीं जानते लबर झन्ना? बहुत मुश्किल लफ्ज है, उर्दू में इसके माने होते हैं जावेद साहब का मुलाजिम। पहले आया तो आप नहीं थे, और फिर आया तो समीना भी नहीं थी, और फिर आया तो आप दोनों नहीं थे, और फिर आया तो मैं नहीं था, और फिर आया तो आपकी कहने लगा कि अब की आया तो मेरे साथ आया, और जावेद साहब की अम्मी होंगी, और मैं कहने लगा बस बस, कम वक्त गूंगा है तो इतना बोलता है, जबान होती तो खुदा मालूम क्या करता। जाइए तशरीफ ले जाइए। गुट के मर जाओ, ये मर्जी मेरे सरकार की है। जाइए। हाँ बेटी, वो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जावेद की अम्मी इसी सिलसिले में आ रही है। आप फैसला कर ही चुके हैं तो जवाब मुझसे क्यों चाहते हैं? बाप बनकर सोचूं तो हर मामले में खुद मुख्तार हूं, मां बनकर देखूं तो हर फैसले का हक रखता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि शादी के बाद औलाद को जिंदगी का सफर तन्हा तय करना होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने मुस्तकबिल का फैसला भी औलाद खुद ही करे। आपने कुछ कहने का हौसला बख्शा है तो इस गुस्ताखी को भी माफ कर दीजिए कि मैं अपना जीवन साथी तलाश कर चुकी हूँ। कौन है वो? बहुत मासूम है डैडी, आप उसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लहू का रंग एक है, तो फिर मेरे इंतखाब और तुम्हारे इंतखाब में क्या फर्क है? पति से इनकार करके मैंने आपकी तौहीन नहीं की अम्मी, अपनी मजबूरियों का इजहार किया है। आप ही ने तो कहा था कि फर्ज के रास्ते में मां भी आ जाए तो कदम न रोकना, जान भी चली जाए तो परवाह न करना, सर भी कट जाए तो कम न करना। जिन रगों में आपकी तालीम दौड़ रही हो वो खुश्क नहीं हो सकती, जिस सीने में आपका आज़म धड़क रहा हो वो सत नहीं हो सकता, जिस सर पर आपकी तरबियत का साया हो वो गुस्ताख नहीं हो सकता। आपका हर हुक्म मेरी तकदीर है अम्मी। एक तरफ लाखों जिंदगियां हैं, सारे बाजार लूटी जाने वाली इज्जतें हैं, बेगुनाहों का उछाला जाने वाला खून है, दिन दहाड़े डाकुओं जालिमों और लुटेरों का शिकार होने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ दिल की तमन्नाएं, मां की आरज़ुएं। मैं फर्ज को देखूं या आपका हुक्म मानूं, क्या करूं अम्मी? मैं तो ये समझी थी कि तुम शम्मो की खातिर समीना को ठुकरा रहे हो। बात शम्मो और समीना के इंतखाब की नहीं अम्मी, मेरी और आपकी पसंद। ये क्या हरकत है? हरकत में बरकत है जी। क्या बकता है? शम्मो कहाँ है? मुझे नौकरी से निकलवाने की शकीन बना रही है। क्या मतलब? मेरे काम भी वही करने लगेगी तो मुझे 9-11 होना ही पड़ेगा। तो तुम अपने काम खुद क्यों नहीं करते? कैसे करूं जी? सोकर उठता हूं तो नाश्ता तैयार होता है, कमरों की सफाई हो चुकी होती है, आपका मालकम के कपड़े इस्त्री हो चुके होते हैं। तो तुमने अपने काम भी उनसे लेने शुरू कर दिए? काम क्यों है? इसे कुछ ना कहीं, वाकई इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन शम्मो, तुम इस घर में नौकर बनकर नहीं आई, अम्मी ने तुम्हें बेटी बना के रखा है। ये छोटे मोटे काम रसीले के लिए रहने दिया करो। अम्मी ने मुझे बेटी बनाया है तो मैं बेटियों ही के काम तो करती हूँ। समीना बेटी, एक मेरी बात सुनो। यहां बैठो बेटी। खुदा का शुक्र है कि तुम तालीम से फारिग हो चुकी हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी की जिम्मेदारियां भी संभालो। मैं समझी नहीं डैडी। बेटे, औलाद कितनी ही तालीम याफ्ता और समझदार क्यों ना हो जाए, माँ बाप उसके मुस्तकबिल से परेशान ही रहते हैं। जावेद एक अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर फैसला नहीं करूंगा। डैडी। बेटे, मैं जानता हूं कि मुझे ये बात जेब नहीं देती, लेकिन मां न हो तो उसका फर्ज भी बाप ही को अदा करना होता है। बेटे, मेरे ख्याल में तुम्हें जावेद से अच्छा साथी और मुझे उससे अच्छा दामाद मुश्किल ही से मिलेगा। क्या जिक्र हो रहा है हमारा? शम्मो कह रही है कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आते हो, रात को सोते भी नहीं। ठीक ही तो कहती। अब नींद कहाँ? क्या मतलब? शहर में जराइम बहुत बढ़ गए हैं और मुझ पर एक साथ कई जिम्मेदारियां आन पड़ी। सच पूछिए तो घर आने को वक्त भी मुश्किल से मिलता है। तुम मत आया करो बेटा। तो क्या करूं, वहां भी तो नहीं रहा जाता, दिल तो यही रहता है आप दोनों में। अच्छा अम्मी, मैं रात को देर से आऊंगा, ख्याल नहीं कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या देख रहे, चाय बना। राजा, कुछ लोग कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होते हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बहुत भोले हो राजा, तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे प्यारी लगती हैं।
मैं तुम्हारी मासूमियत को तबाह होते नहीं देख सकती राजा। रीटा, मैंने तुम्हें कई मर्तबा कहा है कि तुम लफ्जों का सहारा मत लिया करो। इस दुनिया में जो भी बगैर सहारे के गिरा मेरी तरह गुम हो गया। मैं भी किसी आंख का नूर थी, किसी बाप की इज्जत थी। रीटा, तो क्या ये माहौल तुमने खुद नहीं अपनाया? नहीं राजा, ये एक लंबी कहानी है, तुम इसे सुन न सकोगे। मैं इसे सुनने भी नहीं दूंगा। राजा, तुमने मेरी मोहब्बत की तरफ हाथ बढ़ाया है। इससे पहले कि तुम्हारा हाथ मेरी मोहब्बत तक पहुंचे, मैं उसे कलम कर दूंगा। ये तुम्हारी भूल है जैक। मेरी भूल है। जिंदगी से नफरत हो गई थी या क्लब के उसूल भूल गए थे? क्या समझ के लड़े थे? ये रीटा को बहका रहा था सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये जानते हुए भी कि क्लब के उसूलों को तोड़ने वाले की हम गर्दन तोड़ दिया करते हैं, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई? राजा, रीटा से बात करते वक्त तुम ये क्यों भूल गए थे कि तुम्हारा वास्ता गोश्त पोस्ट के इंसानों से नहीं, उन चलती फिरती मशीनों से है जिनका कोई पुर्जा हमारी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। और याद रखो, जो लोग औरत जैसी कमजोर चीज के लिए अपनी दौलत, ताकत और वक्त जाया करते हैं, उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से बदतर होती है। मैं तुम्हारी पहली गलती को आखिरी बार माफ करता हूं। मत भूलो कि तुम्हें अभी बहुत सी जिम्मेदारियां संभालनी है और मैं नहीं चाहता कि तुम एक जगह रहो और रकीब बनकर रहो। राजा, आज से तुम्हारे रहने के लिए अलग इंतजाम कर दिया जाएगा। दुलारा तुम्हारे साथ रहेगा और अपना प्रोग्राम तुम खुद बनाया करो। थैंक यू बॉस। ये बात कभी मत भूलना, हमारी एक आंख जमीन है और दूसरी आसमान। तुम जहां भी रहोगे हमारी नजरों के सामने रहोगे। यस बॉस। अब तुम जा सकते हो। कल का प्रोग्राम याद रहे, कल तुम्हें इस शहर के गली कूचों से कयामत बनकर गुजरना है। जैक, रीटा को भेज दो। ओके बॉस।
एक ही वक्त में इतने डाके? डाकू किस तरफ गए? हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा बहादुर साबित हुए हो राजा। बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत कुछ लाए हो। सब कुछ खोया हूँ बॉस, सभी कुछ खोया हूँ। खोना और पाना मुकद्दर की बात है माँ। दिल कहता था भैया जरूर मिल जाएंगे। वो कमबख्त कार वाला न गिरा देता तो शायद मिल ही जाती। ओहो, और कुछ नहीं तो रसीले को ही साथ दे लिया होता। तू कहाँ मर गया था? रसीले को मैं साथ शॉपिंग के लिए ले गई थी। जब मैं वापस आई तो ये घर पर न थी। ओहो, यहाँ किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। अगर कुछ हो गया होता तो? जावेद, शम्मू तो मासूम है। अच्छे खासे आदमी का शहर में चलना फिरना मुश्किल है। कदम कदम पर खतरा और कदम कदम पर मौत। और फिर ये शहर तो इंसानों का समंदर है जो इसकी है। अपनी पसंद मैं बता देता हूँ, फैसला आप कर लीजिए। दुलारे, तू आ गया दुलारे? तू चुप क्यों है दुलारे? माँ कैसी है? शम्मू तो गाँव में है ना? दुलारे, दुलारे, माँ के मरने की खबर मत सुनाना, नहीं तो राजा पागल हो जाएगा। राजा पागल हो जाएगा, राजा पागल हो जाएगा। दुलारे, बोलता क्यों नहीं? मेरे सब्र का इम्तिहान न ले दुलारे, मैं पागल हो जाऊंगा दुलारे, मैं पागल हो जाऊंगा। तेरी खामोशी ये बता रही है दुलारे कि तू कोई बुरी खबर लेकर आया है। तू बोलता क्यों नहीं दुलारे? माँ कैसी है? शम्मू कहाँ है? बोलता क्यों नहीं दुलारे? बोलता क्यों नहीं दुलारे? दुलारे, 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 दुलारे। शम्मू, शम्मू शहर आ चुकी है राजा। तू ठीक कहता था, वो शम्मू ही थी। यहां गिरी थी दुलारे, आ मेरे साथ। शाम हो गई राजा, थक गए हैं यार। मैं तो कहता हूं चल घर चलते हैं। नहीं दुलारे, जब तक शम्मू मिल नहीं जाती मैं उसे ढूंढता ही रहूंगा। राजा, मेरा दिल कहता है कि वो मिल जाएगी, वो जरूर मिल जाएगी। खोना आसान है और पाना मुश्किल। शहर तो समंदर होते हैं, समंदर जिसमें पहाड़ डूब जाते हैं और दिन के तैरते रहते हैं। बहना भैया के प्यारे बहना है ये दुआ ससुराल में जाके सदा सुखी तुम रहना। बहना ओ मेरी प्यारी बहना। अब आज बेटियां ब्याह नहीं हो
तो बैसाखियां भी सोने की होनी चाहिए। चलो रजिया, आओ। भैया, तुम ही तो एक मेरा सहारा हो। माँ बीमार है, जाने कब क्या हो जाए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बहना ओ मेरे प्यारे बहना, बहना भैया के प्यारे बहना, है ये दुआ ससुराल में जाके तुम रहना। बहना ओ मेरी प्यारी बहना, बहना भैया के प्यारे बहना। एक गरीब की आंख का आंसू बन गया आज सिंगार तेरा। एक गरीब की आंख का आंसू बन गया आज सिंगार तेरा। देश पर आए जाने वाले याद रहेगा प्यार तेरा। अपनी तो तकदीर यही है हंस कर हर दुख सहना। बहना ओ मेरी प्यारी बहना, बहना भैया के प्यारे बहना। एक पराया धन है तू भी आज मुझे एहसास हुआ। एक पराया धन है तू भी आज मुझे एहसास हुआ। एक नजर तो देख ले बहना एक मजबूर उदास हुआ। जहाँ रहे खुशियों से खेले और नहीं कुछ कहना। बहना ओ मेरी प्यारी बहना, बहना भैया के प्यारे बहना। सारे रोग कटेंगे सुख की घड़ियां आएंगे। तेरे सारे रोग कटेंगे सुख की घड़ियां आएंगे। जाने वाली माँ के सामने राजा को पेश कर दो। बिल्कुल ठीक। समीना, अगर तुम्हारे डैडी ने पूछ लिया कि करते क्या हो तो क्या बताऊं? किसी टेक्सटाइल मिल का मालिक बता देना। सब कुछ तो बता चुकी हूँ, फिर भूल जाते हो। ये तो है ही ऐसा कूड़मक। अगर मैं इसकी जगह होता ना तो अपने आप को इस बंगले का मालिक बता देता। जी हाँ, मालिक बता देता। बिल्ली के कान में छीछड़े। छीछड़े। अगर इस डैडी, ये है राजा जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। और ये है दुलारा अंकल, राजा के बिजनेस पार्टनर। थोड़े ही दिन हुए यूरोप से आए हैं। अच्छा, तो आप यूरोप से आए हैं? और शायद आप भी? जी। तुम समीना को कब से जानते हो? थोड़े ही दिन हुए हैं। और इन थोड़े ही दिनों में तुमने इन्हें खासा मुतासिर कर लिया है। जी। बहरहाल, जो लोग अपनी औलाद को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आजादी देते हैं वो कुछ गलत नहीं करते। डैडी, बेटी, हर बाप की यह ख्वाहिश है कि उसकी बेटी जहां रहे खुश रहे। अब तुम लोग मिलों के मालिक हो, सारी दुनिया में तुम्हारा कारोबार है
और फिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। अब मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बेटी समीना, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, हमें पसंद है। अच्छा, अब तुम अपने मेहमानों की कुछ खातिर मदारात करो, मैं चलता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बॉस, मुझे ये मालूम नहीं था कि समीना आपकी बेटी है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारी शर्मिंदगी सही है या समीना का इंतखाब गलत है। मुश्किल ये है कि तुम समीना का मुस्तकबिल हो और तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं जानता हूं बॉस। बॉस कहकर शर्मिंदा न करो राजा, हम बड़ी उलझन में पड़ गए हैं। क्या करें, किससे मदद मांगे, कुछ समझ में नहीं आता। क्या आपको मेरी वफादारी पर भरोसा नहीं रहा? अगर ऐसा होता तो हम इतना बड़ा फैसला कभी न करते, तुम्हें अपना दामाद बनाने की न सोचते। शेर साहब, इंसान जो बोता है उसे वही काटना भी पड़ता है राजा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जिस राजा को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं, एक दिन उसी के हाथों में अपनी आइंदा नस्लों की बागडोर भी देना पड़ेगी। मैं आपके दुख को समझता हूं। तुम कुछ नहीं समझते राजा, कुछ नहीं समझते। समीना ने अपने बाप का सिर्फ एक रूप देखा है। वो हमें दुनिया का सबसे अच्छा आदमी समझती है, लेकिन जब उसे मालूम होगा कि उसका बाप कितना बुरा आदमी है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मर जाएगी राजा, वो जरूर मर जाएगी। तो फिर आप ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देते शेर साहब? 1000 बार यही फैसला कर चुका हूं, लेकिन मेरे रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है जो मुझे नेक नहीं बनने देगी। अगर आप ये काम छोड़ दें शेर साहब, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हर रुकावट को दूर कर दूंगा, खा इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो राजा, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। गुलाम था तब भी आपका जानिसार था, बेटे का दर्जा मिला है तो बेटा बन के दिखा दूंगा। आप हुक्म तो कीजिए। तो फिर तुम्हें अभी और इसी वक्त इंस्पेक्टर जावेद को कत्ल करना होगा। लेकिन सिर्फ सुनकर कदम डगमगा गए। मैं न कहता था, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। एक कत्ल तो क्या, आप कहें तो सारा शहर कत्ल कर दूं। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर हूं कि आप नेक भी बनना चाहते हैं और जावेद को भी कत्ल करा रहे हैं। दरअसल जावेद को मालूम हो गया है कि समाज दुश्मन लोगों का ताल्लुक क्लबों से है। वो किसी वक्त भी यहां छापा मार सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे साथ तुम भी फांसी के तख्ते पर लटक जाओगे। समीना भी खुदकुशी कर लेगी। सिर्फ एक आदमी के जिंदा रहने से कई जिंदगियां मौत के घाट उतर जाएंगी राजा, कई घर तबाह हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा शेर साहब, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। बेवकूफ, मेरा दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है। रीटा, तुम भी राजा के साथ जाओगी। जब राजा जावेद को कत्ल कर दे, तुम राजा को शूट कर देना, समझे? अब तुम जा सकती हो। राजा नाम रख लेने से तू राजा नहीं हो सकता। राजा तो सच्चाई का नाम था, मासूमियत का नाम था। राजा मेरी बैसाखियों का नाम है, जालिम मेरी तकदीर का नाम है, उस इंतजार का नाम है जो मरते वक्त मेरी माँ की आंखों में था। तू राजा नहीं हो सकता, तू मेरा राजा नहीं हो सकता। शम्मा, माँ मर गई। शम्मा, माँ मर गई।
माँ नहीं मरी, उसका राजा मर गया। वो राजा मर गया जो माँ की दवाएं खरीदने शहर गया था। वो राजा मर गया जो बहन के लिए सोने की बैसाखियां खरीदना चाहता था। वो राजा मर गया जिसकी तलाश में उसकी बहन दर दर की ठोकरें खाती रही। बस कर शम्मो, बस कर। ये सब तकदीर के खेल हैं। रोटी के एक टुकड़े की तलाश में कोई घर से निकले और लखपति बन जाए, कोई शरीफ नौकरी की तलाश में निकले तो बदमाश बन जाए, और कोई बहन अपने भाई को ढूंढने निकले तो गुनाह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। राजा, 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 राजा। अपनी ही इज्जत को गाली दे रहा है, अपने ही खून को गंदा कह रहा है। दौलत की झूठी चमक ने तेरी गैरत को अंधा कर दिया है राजा। तुझसे खरे खोटे की पहचान भी छीन ली है। जावेद तो वो मोहसिन है जिसने तेरी बहन को गुंडों से बचाकर इंसानियत का साया बख्शा। उस बेसहारा को पनाह दी जिसे उसका सगा भाई लखपति बनकर भूल चुका था। मुझे और गालियां दे शम्मो, जी भर के गालियां दे शम्मो। मुझे मार, मुझे इतना मार कि जिस भाई को तूने पाया है वो मिट जाए, जिस भाई को तूने खोया था वो तुझे मिल जाए शम्मो। तेरा राजा वापस लौट आए, तेरा भाई जिंदा हो जाए शम्मो, तेरा भाई। भैया कहाँ खो गए थे भैया, और कहाँ मिले हो? हम सब हालात के गुलाम हैं शम्मो। मैं जानबूझकर बुरा नहीं बना था। शमजा क्लब के मालिक ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझे अपने इरादों का कैदी बना लिया। माँ और तू जिस कदर याद आती गई, मजबूरियों की जंजीर उतनी ही मजबूत होती चली गई। लेकिन भैया तुम जावेद को क्यों कत्ल करना चाहते हो? कठपुतलियां तो डोर के इशारों पर नाचती हैं। मेरी जावेद से कोई दुश्मनी नहीं शम्मो, उसे बॉस कत्ल करवाना चाहता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वो क्लब छोड़ दूंगा। और शम्मो, कौन सा शम्मो? मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी जावेद। जावेद मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी। बता, इससे पहले कि मैं तेरा गला घूम दूं, बता हो कौन था? एक बार नहीं 1000 बार मेरा गला घूम दो जावेद, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने भैया पर आज नहीं आने दूंगी। लेकिन आने वाला तेरा भाई कैसे हो सकता है? उसे तेरा पता कहां से मालूम हुआ? वो रात के अंधेरे में मिलने क्यों आया? मुझे देखकर भाग क्यों गया? शम्मो चला क्यों गया? इसलिए कि वो तुम्हें कत्ल करके बहन का सहारा नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे कत्ल करके? नहीं जावेद, राजा का कोई कसूर नहीं, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं। उसे शुजा क्लब के मालिक ने भेजा था, वो तुम्हें कत्ल करवाना चाहता है। शुजा क्लब? इसका मतलब है तुम्हारा भाई? वो बेकसूर है जावेद, बिल्कुल बेगुनाह है। वो बेगुनाह नहीं, बहुत बड़ा मुजरिम है। लेकिन अपनों से जुदा होकर खुश नहीं रह सकता। दुलारे के आते ही मैं ये क्लब छोड़ दूंगा। बॉस फैसला सुनाया करता है, सुना नहीं करता। क्लब छोड़ने वालों को जिंदगी भी छोड़नी पड़ती है। जिंदगी ने सुख ही कौन सा दिया है जो मरने का दुख होगा। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, न किसी के काम आ सका, न किसी का दुख बता सका। जब तक गांव में रहा, मां की आंखों में आंसू बनकर रहा। शहर आ गया तो बहन की बर्बादी का सबब बन गया। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए बॉस, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। राजा, दुख और सुख आसमान से नहीं बरसा करते, इंसान उन्हें खुद पैदा करता है। जो लोग दुनिया के लिए दुख बनते हैं, अगर वो चाहें तो सुख भी बन सकते हैं। तुम इस वक्त थके हुए हो, इन बातों को नहीं समझोगे। जाओ, जब तक दुलारा अच्छी खबर बनकर नहीं आ जाता, खुद को जिंदगी के हंगामों में गुम कर दो। बेवकूफ। राजा, क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई देते हो। हाँ, इस कदर ज्यादा कि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है।
हर दुख को हंसी में उड़ा दिया करो राजा, जिंदगी बड़ी प्यारी हो जाएगी। इस हमदर्दी का शुक्रिया। हमदर्द भी कहते हो और पीछा भी छुड़ाना चाहते हो राजा। क्या तुम मुझे अपना दुख नहीं बताओगे? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं रीटा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं। ये सारे रिश्ते झूठे हैं, सारी मोहब्बतें झूठी हैं। वक्त सबसे बड़ी कसौटी है राजा, हर रिश्ते की पहचान करा देती है। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकती। राजा
जरूरी मेरी जिंदगी, एक अपाहिज की जिंदगी। घबराओ नहीं रीटा, खतरा दूर हो गया है। खतरा दूर नहीं हुआ राजा, और करीब आ गया है। मौत दुश्मन की गली में ही नहीं, दोस्त की बाहों में भी आ सकती है। ये क्या मजाक है रीटा? बॉस का यही हुक्म है राजा कि इंस्पेक्टर के कत्ल के बाद तुम्हें भी शूट कर दिया जाए। रीटा, बॉस कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। शायद तुम्हें ये मालूम हो गया है कि बॉस अपनी बेटी समीना के साथ मेरी शादी कर रहा है, इसीलिए तुम जल गई हो। कितने मासूम हो राजा, इतना भी नहीं समझते कि कोई शख्स अपने दामाद से कत्ल नहीं करा सकता, उसे फांसी का रास्ता नहीं दिखा सकता। तुम बॉस की सियासत को नहीं समझ सकते। वो इंस्पेक्टर जावेद से अपनी बेटी ब्याहना चाहता था, वो अपने जराइम के लिए कानून को ढाल बनाना चाहता था। इंस्पेक्टर उसके जाल में न फंस सका और उसने इंस्पेक्टर के कत्ल के लिए तुम्हें भेजा। शमजा क्लब का मालिक है। अगर राजा इतना बड़ा सरमायादार है कि वो जहाज भी खरीद सकता है, तो इतनी दौलत उसके पास 1 साल के अरसे में नहीं आ सकती। जबकि 1 साल पहले वो सड़कों पर भीख मांग रहा था और नौकरी तलाश करता फिर रहा था। माय लॉर्ड, राजा की बेगुनाही के सबूत में मैं अपना आखिरी गवाह पेश कर रहा हूं, प्रोफेसर सज्जाद हैदर। क्या आप कभी राजा से मिले? मिले तो कभी नहीं, हाँ देखा जरूर है। 1 साल पहले जब ये नौकरी तलाश करता फिर रहा था, और दूसरी बार जब मिल रोड पर एक शख्स कत्ल हुआ था तो ये दौड़कर लाश को देखने लगा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजा कातिल नहीं है? नहीं नहीं, राजा कातिल नहीं है। कातिल की कार का नंबर KAD 4444 है। और ये नंबर सेठ सखावत की कार का। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपके इस बयान से राजा बेकसूर साबित नहीं होता। उस पर और भी बहुत से इल्जामात हैं। गिरे हुए दरख्त की हर शख्स लकड़ियां बना देता है। वकील साहब, कत्ल तलवार करती है, लेकिन कभी किसी ने तलवार को भी सजा दी है। सजा उस हाथ को दी जाती है जिसमें वो तलवार हो। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा वकील साहब। अगर मेरे मिट जाने से कानून का तकाजा पूरा हो सकता है, जराइम मिट सकते हैं, इस दुनिया से तमाम बुराइयां खत्म हो सकती है, तो मुझे सूली पर लटका दीजिए, मुझे गोलियों से छल्ली कर दीजिए, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालिए। मैं फिर भी खामोश रहूंगा वकील साहब, लेकिन खुदा के लिए मुझे इतना बता दीजिए वकील साहब, आप इंसान को सजा देते हैं, लेकिन उस मजबूरी को सजा क्यों नहीं देते जो गली गली और घर घर मुजरिम पैदा करती है? उस जरूरत का कड़ा क्यों नहीं खोदते जो इंसान को अपना ज़मीर बेच देने पर मजबूर कर देती है? उस भूख को सूली पर क्यों नहीं लटका देते वकील साहब, जिसकी वजह से आज दुनिया में कोई तहजीब, कोई रिश्ता बाकी नहीं है? आपके कानून ने मुझे हथकड़ियां पहना दी, लेकिन उस समाज के हाथ कौन बांधेगा वकील साहब जिसने मेरी मां को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन का मुस्तकबिल तबाह कर डाला? शम्मो अपाहिज थी और आपका समाज उसे कबूल करने के लिए सोने की बैसाखियां चाहता था। मैंने अगर सोने की बैसाखियां हासिल करने के लिए गलत कदम उठा लिया तो आपका कानून हरकत में आ गया। लेकिन उस वक्त ये कानून कहां था जब आपका समाज मोहब्बत और इंसानियत के बजाय सोने की बैसाखियां मांग रहा था? उस वक्त ये कानून अंधा क्यों हो गया था वकील साहब, जब दवा के एक घूंट को तरसते हुए मेरी मां ने दम तोड़ दिया था?
पुलिस का रिकॉर्ड, गवाहों के बयानात और वकील इस्तिगासा के ठोस दलाइल की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़म सेठ सखावत और इसके साथी मर्द और औरतें मुजरिम साबित होते हैं। ताहम इस्तिगासा मुल्ज़म सखावत और जैक के अलावा किसी और शख्स को कत्ल अमद का मुजरिम साबित करने में नाकाम रहा है। लिहाजा जेर दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान मुल्ज़म सेठ सखावत और जैक को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। सेठ सखावत के दूसरे साथी राजा और दुलारा पर भी संगीन नौइयत के जुर्म साबित हो चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर सज्जाद हैदर की ऐनी शहादत और वकील सफाई के दलाइल से अदालत को मुकम्मल इत्तिफाक है। लिहाजा मुल्ज़म राजा और दुलारा को कत्ल के इल्जाम से बरी किया जाता है, लेकिन मुल्ज़म राजा और दुलारा और दीगर मुल्ज़मान को सखावत का साथ देने के इल्जाम में 2-2 साल की कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनाया जाता है। मुझे माफ कर दो राजा, मैं फर्ज के हाथों मजबूर था। फर्ज हमेशा कुर्बानी मांगता है इंस्पेक्टर साहब। मुझे अपनी सजा का तो कोई दुख नहीं बेगम साहिबा, लेकिन दुख तो इस बात का है कि शम्मो इस दुनिया में अकेली कहाँ भटकेगी। ऐसा न कहो राजा, शम्मो को मैंने आज तक बेटी बनाकर अपने पास रखा था, लेकिन आज से ये बहू बनकर मेरे पास रहेगी।